पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, पक्कड़। भगवान भोलेनाथ अवधूत योगी, लेकिन माता पार्वती कभी भी अपने मन में अभिमान नहीं लाती, कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं राजपुत्री हूं और एक योगी के साथ मेरा विवाह हुआ है, मैं इसकी सेवा कर रही हूं। भगवान भोलेनाथ तो उदासीन होकर रहते हैं। इसलिए यहां पे उदाहरण दिया, भवानी व भवम प्रभु। माता पार्वती जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं, ऐसे श्री देवहूति जी करदम जी की सेवा कर रही हैं। राजपुत्री माता पार्वती, लेकिन फिर भी मन में अभिमान नहीं है। हमारे घर में बहू आए और थोड़े ज्यादा पैसे वाले घर से आ जाए, आते ही सबसे पहले कहेगी ये काम तो हमारे घर में नौकर चाकर करते हैं। ये अभिमान नहीं है माता पार्वती के अंदर। प्रेम से भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं। समय बीतता गया, श्री देवहूति जी करदम जी की निरंतर सेवा कर रही थी। एक दिन करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी ने अपने सामने देवहूति जी को देखा। विवाह के पश्चात तुरंत ही इनकी समाधि लग गई थी। इन्हें ध्यान नहीं था। इन्हें श्री करदम जी ने जब अपने सामने एक स्त्री को देखा, देवहूति जी इनकी सेवा में इतनी तत्पर हो गई थी कि अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा इन्होंने, और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, एकदम सूख की सी गई थी। श्री देवहूति जी को देखकर श्री करदम जी पूछ बैठे, देवी आप कौन हैं, यहां कैसे आई और यहां क्या कर रही हैं? देवहूति जी समझ गई, लगता है ये मुझे भूल गए हैं। देवहूति जी ने करदम जी को याद दिलाया, मैं आपकी चरण सेविका, आपका और मेरा विवाह हुआ था। मेरे माता पिता स्वयंभू मनु शत्रुपा जी सारी बातें याद दिलाई हैं, ऐसे ऐसे आए थे, आपका और मेरा विवाह हुआ। श्री करदम जी को ध्यान आया, ओहो ठीक ठीक, इनके साथ तो मेरा विवाह हुआ था, इनके पिता को मैंने वचन दिया था कि संतान होगी तब तक घर में रहूंगा। अरे मैंने तो इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। आशीर्वाद प्रदान किया है देवहूति जी को, तुष्टो हमद्य तव मानवी मानवाया शुश्रूषया परया परमया च भक्त्या यो देहि नामय मतीव सुहित देहो नावे चिता समुचिता छपितुम मदर्थे। देवी मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो? देवहूति जी ने कहा, प्रभु आप जैसा पति मुझे प्राप्त हो गया। आप जैसे समर्थ पति को पाने के बाद अब कुछ मांगने की क्या इच्छा है? आप जिसमें प्रसन्न हैं मैं उसमें ही प्रसन्न हूं। करदम जी ने कहा, ठीक है आपकी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जो वचन दिया है उसे पूरा करूंगा। अपने संकल्प से श्री करदम जी ने सेवक सेविकाओं को उत्पन्न किया है। अपने संकल्प से एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया, सेविकाओं को आज्ञा प्रदान की, श्री देवहूति जी को लेकर गई हैं और उस सरोवर में, उस कुंड में स्नान करवाया है। उस कुंड में स्नान करते ही श्री देवहूति जी का शरीर हृष्टपुष्ट हो गया। वहां से निकलकर आई हैं। इधर अपने मन के संकल्प से श्री करदम जी ने कामद नाम का विमान प्रकट किया है। उस कामद विमान में देवहूति जी को लेकर सवार हुए हैं, विचरण करने लगे अनेक लोकों में। इस कामद विमान में ऐसी शक्ति थी, ये मन की गति से चलती थी।
जब जैसा मन होवे वैसा मौसम इसमें परिवर्तित हो जाता था। जब जैसा मन होवे ये वैसा बन जाता था। बहुत समय व्यतीत हुआ। कालांतर में इस कामद विमान में विचरण करते करते श्री देवहूति जी की 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक दिन श्री करदम जी को ध्यान आया, अरे मैंने तो इनके पिता को वचन दिया था कि एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, यहां तो 9 कन्याएं उत्पन्न हो गईं और मैं अभी तक घर में पड़ा हुआ हूं। श्री करदम जी वन में जाने के लिए तैयार हुए। अपना कमंडल आसन इत्यादि उठाया और उठाकर वन में चलने के लिए तैयार हो गए। देवहूति जी अपने घुटने के ऊपर अपनी ठुड्डी रखकर बैठी हुई थी। अंगूठे के पैर से जमीन की मिट्टी को कुरेद रही थी। करदम जी देखकर समझ गए ये अफसोस की मुद्रा है। देवी, आपको किस बात का अफसोस है? आप किस चिंता में पड़ी हैं? देवहूति जी ने कहा, प्रभु, आप जैसे समर्थ पति को पाने के बाद अगर मैंने स्वर्ग की कामना की होती तो मैं स्वर्ग भी प्राप्त कर लेती, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, कोई कामना नहीं की। आप वन में जा रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप वन में जाइए तब कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप वन में चले जाएंगे, आपके पीछे ये आपकी 9 कन्याएं हैं, मैं इनका विवाह कैसे करूंगी? इनके लिए वर कहां ढूंढने जाऊंगी? कदाचित इनका विवाह हो भी जाए, जैसे तैसे करके मैं इनका विवाह कर भी दूंगी। इनका विवाह होने के पश्चात ये सब की सब 9 अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। मेरा बुढ़ापे में सहारा कौन होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं कहां जाऊंगी? मैं ठहरी स्त्री जाति। आप बताइए। करदम जी ने सोचा कहीं ये मनुकन्या मानवी मुझे वाकजाल में तो नहीं फांस रही। ध्यान लगाया है और ध्यान लगा करके देखने लगे तो समझ में आया, ओहो, प्रभु ने मुझे आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। प्रभु मेरे पुत्र के रूप में आना चाहते हैं और मैं प्रभु को ढूंढने के लिए वन में जा रहा हूं। करदम जी रुक गए हैं। कालांतर में इनके यहाँ भगवान प्रकट होके आए हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरेव दारुणी। करदम जी के यहाँ भगवान प्रकट होके आए हैं। ब्रह्मा जी स्वयं करदम जी के यहाँ आए। क्यों? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री करदम जी, और करदम जी के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान प्रकट होके आए हैं। भगवान आज ब्रह्मा जी के यहाँ पौत्र के रूप में प्रकट होके आए। भगवान ब्रह्मा जी को अत्यंत अपार खुशी है और ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं। आकर श्री करदम जी को उपदेश किया है। एष मानविते गर्भ प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथि छित्त्वा काम विचरस्यति। ये अविद्या और संशय की ग्रंथि को तोड़ने वाले, समाप्त करने वाले होंगे। ये साक्षात परमात्मा ही आपके यहाँ उत्पन्न होके आए हैं। अयम सिद्ध गणाधीश, ये सिद्ध गणों के मुखिया होंगे। सांख्याचार्येषु सम्मतः, ये सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक होंगे। लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन, इस संसार में लोग इन्हें कपिल के नाम से जानेंगे। ये आपके यश और कीर्ति का वर्धन करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी ने सारी बातें बताई हैं। आप इनमें कभी पुत्र भाव से, कभी ब्रह्म भाव से इनकी सेवा करना। ब्रह्मा जी उपदेश करके चले गए हैं। धीरे धीरे समय बीता है। श्री कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। जब कपिल भगवान बड़े हो गए, ये ब्रह्मा जी जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ इस समय आए ना, तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं ना, तो 10 में से 9 आए थे।
मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। 10वें नारद जी हैं। तो नारद जी तो एक जगह टिक के रहने वाले नहीं, तो नारद जी कहीं इधर उधर गए हुए थे। तो ये 9 के 9 ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे। ब्रह्मा जी जब यहाँ आए, कर्दम जी ने कहा, प्रभु आपके 9 पुत्र हैं और मेरी 9 कन्याएं हैं। बड़ा ही सुंदर संजोग है, इनका विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र जो थे उनके साथ में हुआ है। धीरे धीरे समय बीता, कपिल भगवान बड़े हुए। एक दिन श्री कपिल भगवान के आगे हाथ जोड़कर श्री कर्दम जी खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।